हाय एवरीवन, दिस इज सुप्रीत कौर। वेलकम है आज की इस नई वीडियो के अंदर आपका। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के स्किन केयर के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसका नेम है एलो सनस्क्रीन। इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगी। आज के टाइम में तो समर का टाइम चल रहा है ना, तो आज के टाइम में तो हमें बहुत ज़्यादा नीड है इस सनस्क्रीन की। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। चलो करते हैं जी स्टार्ट। इसके अंदर मैं आपको इंग्रेडिएंट क्लियर करूँगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, यूज़ कैसे करना है, प्रिकॉशंस कौन कौन सी है, किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड के अंदर के है ना, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें। वो सारे क्वेश्चंस के लास्ट में आपको आंसर भी क्लियर करूँगी। इसके जो की इंग्रेडिएंट हैं वो होते हैं एलोवेरा जेल, विटामिन ई, जिंक। इसके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आप खुद चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता। ये सनस्क्रीन केमिकल फ्री होती है, ठीक है। ये वेजिटेरियन फ्रेंडली होती है, वेगन फ्रेंडली होती है और सबसे मेन ग्लूटेन फ्री होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं। ये SPF 30 के साथ होता है। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। मार्केट के अंदर आपको तरह तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। हर किसी का अलग अलग SPF होता है। किसी का 15 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 130 होता है, किसी का 150 होता है। बट फॉरएवर ने SPF 30 ही क्यों रखा? क्योंकि जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है जी। आपने एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, अपनी स्किन के ऊपर कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो केमिकल वाली हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या फिर जो स्किन का असली ग्लो होता है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम हमेशा केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो भी सन से रेज आती हैं, UVA UVB रेज आती हैं, उनसे हमारी स्किन को 97% प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बचा के रखती हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ जो हमारी स्किन को रिपेयर करने का, मॉइस्चराइज करने का भी काम करती है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी जो स्किन है, सेल्स जो होते हैं वो बनते भी रहते हैं, ठीक है, वो ख़त्म भी होते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी स्किन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। कुछ चेंजेस हमें ऊपर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस अंदरूनी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सनस्क्रीन है, जो हमारी उन चीज़ों को रिपेयर करने का, मॉइस्चराइज करने का, और इसके अंदर जो विटामिन ई होता है वो हमारी स्किन को नरिश करने का काम करता है। मतलब कि एक ही टाइम पर कितनी चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर दोस्तों एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एंटी एजिंग मतलब कुछ लोगों की एज कम होती है बट वो दिखते ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, और उनको होता है कि ये क्यों है, कैसे है ना। लेकिन अगर हम इस सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है। हमारी स्किन को यंग रखने के अंदर हेल्प करता है। कौन नहीं चाहता कि वो यंग दिखे, राइट। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन जो है हमेशा यंग रहती है। हेल्प्स इन इवन टोन स्किन, मतलब कि कई लोगों के ना स्किन पर वाइट स्पॉट्स होते हैं, है ना, धब्बे से होते हैं। मतलब कि कहीं से उनकी स्किन नेचुरल होती है बट कहीं पर वो वाइट होते हैं। तो मेन अगर वो इसको यूज़ करते हैं, जो उस चीज़ को है ना इक्वल कर देता है, ठीक है जी। हमारी जो नेचुरल स्किन होती है, ठीक है, उसको भी और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, ठीक है, जहाँ से हम सुंदर दिखते हैं। ये पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ख़त्म करने के अंदर हेल्प करता है। ये 80 मिनट वाटर रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे आप कहीं स्विमिंग करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करके जाओगे तो अच्छा है। आज जैसे गर्मियों के दिन है ना, आप कहीं पूल में इंजॉय करने जा रहे हो तो आप पानी के अंदर जाने से पहले इसको एक बार अप्लाई करके ज़रूर जाओ, ठीक है जी, अपनी स्किन के ऊपर। कि वहाँ से क्या होता है, जो वहाँ का वाटर होता है उसके अंदर क्लोरीन होता है और वो क्लोरीन हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हमने सनस्क्रीन यूज़ की होगी तो ये हमारी स्किन को 80 मिनट के लिए प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जो हमारी स्किन के डेड सेल होते हैं उनको ख़त्म करने के अंदर हेल्प करता है, रिमूव करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। ये हमारी स्किन को ऑल टाइप ऑफ एलर्जी से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि आज के टाइम में कई लोगों को तरह तरह की एलर्जी होती है, ठीक है। ये जो स्किन कैंसर है, ठीक है, उसका जो मतलब कि चांस है उसको भी कम करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। ये हमें टैनिंग से, सनबर्न से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि कई गर्ल्स के अंदर ज़्यादा ये चीज़ होती है कि टैनिंग ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो वहाँ से आप बच सकते हो, ठीक है जी।
इसको यूज़ कैसे करना, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है जी, बाहर जाने से आधा घंटा पहले आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्किन पर अप्लाई करने से पहले आपने स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद 28 ग्राम आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थिक होती है तो कम के अंदर ही सड़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे फिर वो वाइट वाइट सा हो जाएगा, ठीक है जी। हम इसको 2-3 घंटे के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। डन है। अगर हम ज़्यादा ही सन के कंटेक्ट के अंदर हैं तो ठीक है, जब भी हमने इसको अप्लाई किया तो 2-3 मिनट हमने प्रॉपर तरीके से मसाज करनी है। अगर आप अच्छे तरीके से वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो वहाँ से क्या होगा, वो वाइट वाइट दिखेगी, क्रीम से लगी लगी दिखेगी, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप पानी के कंटेक्ट के अंदर हो, ठीक है, कहीं पर स्विमिंग वगैरह कर रहे हो जहाँ पूल के अंदर हो, तो आपने इसको 80 मिनट के बाद दोबारा फिर आपने अप्लाई करना है, ताकि आप क्लोरीन से बच पाओ, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो क्लोरीन से प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है, उस क्लोरीन का आपकी स्किन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है जी। ये हर एक स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, ठीक है, और हम इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही कहीं बाहर रहते हो, ठीक है जी। तो उसके बाद जिनकी स्किन ड्राई होती है, ठीक है, आप थोड़ा सा पहले मॉइस्चराइज यूज़ कर लिए, ठीक है, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, उसके बाद आप इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप सो जहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, कौन कौन से बेनिफिट हैं, ठीक है, यूज़ कैसे करना। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं। हमने स्किन को क्लीन करके फिर ही इसको यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड, हमने आँखों से इसको थोड़ा दूर ही रखना है, ठीक है, आँखों के आसपास नहीं लगाना, ठीक है जी। अगर कहीं लग भी जाती है तुरंत आप उस चीज़ को साफ़ करो, धो लो, ठीक है। हमने इसको डैमेज स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना। कई बार हमारी स्किन पर कोई कट वगैरह लगा होता है तो हमने उस एरिया पर इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कहीं पर ना, कई लोगों को एलर्जी वगैरह होती है ना, बट हमें पता नहीं होता किस चीज़ से हमें एलर्जी है, तो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को अपने बैक हैंड की जो स्किन है वहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो 2-3 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये अच्छा है या फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि एलर्जी तो नहीं है, ठीक है जी। और इसको हमने जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करना, ठीक है, इंटरनल के लिए यूज़ नहीं करना, और ये बड़े ही यूज़ करें, हमने छोटे बच्चों को यूज़ नहीं करवाना, ठीक है। होप सो जहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड के अंदर, मैं आपको उनके आंसर दूंगी। कई लोगों को होता है कि एक पर्सन को कब पता लगे कि उसे सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। देखो, इसके ना अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा ही सन के कंटेक्ट में रहते हो, ठीक है, आपका काम वैसा है कि धूप में आपको काम करना होता है, तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कोई एज नहीं ज़्यादा मैटर करती, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि कई बार हमारी सन से जो भी स्किन इफेक्ट होती है हमें पता चल जाता है ना, स्किन ब्लैक हो जाती है या फिर छोटे छोटे दाने होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर हमें वो चीज़ें हो रही हैं तो हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है सनस्क्रीन अप्लाई करने के तुरंत बाद घर से बाहर निकल जाएं नहीं, तुरंत बाद नहीं हमें घर से बाहर निकलना, 25-30 मिनट घर से जाने से पहले हमें उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्या सर्दियों के अंदर हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो आप, ठीक है जी। कई लोगों का होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर स्किन ड्राई फील करे तो सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं। और देखो, वहाँ पर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऐसे करो, सनस्क्रीन यूज़ करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो वहाँ से आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कई लोगों को होता है सनस्क्रीन से एलर्जी तो नहीं होएगी। देखो, एलर्जी हर किसी को नहीं होती, ठीक है, और जिसके अंदर केमिकल ज़्यादा होता है वहाँ से चांस ज़्यादा होते हैं एलर्जी होने के। बट फॉरएवर की सनस्क्रीन है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। बहुत रेयर है कि हाँ भाई किसी को एलर्जी हो, कई बार हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले आप इसको फेस पर अप्लाई करने से पहले आप अपने बैक हैंड की जो स्किन है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा नहीं सीन है तो आप इसको फेस पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है सी। कई लोगों का है सनस्क्रीन लगाने से स्किन ब्लैक होती है, और देखो हर किसी की नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो आप उसके अंदर फॉरएवर की एक प्रोडक्ट आता है एलो फर्स्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हो साथ ही साथ। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर वो आपके पास नहीं है, जो गुलाब जल होता है उसकी 1-2 बूंदें है ना मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है सी। कई लोगों का होता है क्या सनस्क्रीन लगाने के बाद मेकअप कर सकते हैं? सनस्क्रीन लगाने के 3-4 मिनट 5 मिनट आपको वेट करनी है, उसके बाद आप मेकअप कर सकते हो। मेकअप रिमूव करने के बाद आप स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करो, ठीक है सी। और केमिकल फ्री वो मॉइस्चराइज़र होना चाहिए ताकि जो आपकी स्किन को वो रिपेयर करे, ना कि केमिकल वाला होना चाहिए कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर दे, ठीक है सी। कईयों का होता है क्या सनस्क्रीन लगाने से गोरे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसा हो जाता है कि जो भी आपकी स्किन है उसका जो नेचुरल कलर है, ठीक है, अगर वो थोड़ी डल सी हो गई है, ठीक है, वो हाँ नेचुरल कलर आपका आ सकता है, ठीक है, थोड़ा निखर के, और कोई गोरे वगैरह नहीं होते इससे, ठीक है। कईयों का होता है क्या सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी की
डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। देखो अगर आप पूरा दिन ही सनस्क्रीन लगाए फिर रहे हो फिर तो वो चीज़ होएगी, बट हमने सनस्क्रीन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लगानी, 1-2 घंटे के लिए लगाओ। अगर आप घर से कहीं बाहर हो, धूप के कनेक्ट के अंदर हो, ऐसे नहीं कि हमने घर पर भी बैठे हैं तो हम सनस्क्रीन पूरा दिन ही लगाई बैठे हैं, तो ऐसा हमने नहीं करना। क्योंकि अगर हम हमेशा लगा के रखेंगे वहाँ से हमारी स्किन डैमेज भी हो सकती है, चाहे वो सनस्क्रीन कितनी चाहे मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, ठीक है। और रात को लगा के तो बिल्कुल भी नहीं सोना। कई लोगों को होता है कि रात को लगा के सो जाते हैं, ज़्यादा असर होगा। अरे भाई नहीं, रात को नहीं लगानी हमने ये चीज़ें, ठीक है जी। अगर आपको जहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप वो भी मुझे बता सकते हो। अगर नए हो इस चैनल के ऊपर, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर लाइक कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।